सो फाइनली 6 ईयर की वेटिंग के बाद पाईकॉइन ऑफिशियली एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है। पाईकॉइन OKX एंड बिटकेट वॉलेट पे लिस्ट हो चुका है। सो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पाईकॉइन को डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हो। सो बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेने के लिए सबसे पहले आपको पाईकॉइन को बिटकेट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर वहां से किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लाइक CoinDCX में हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे और फिर बैंक अकाउंट में विड्रॉ लेंगे। सो अगर आप मेरी वीडियो तब देख रहे हो जब CoinDCX ने पाईकॉइन लिस्ट कर दिया था और डायरेक्टली बिटकेट की जगह पे CoinDCX में डायरेक्टली वहां से रिसीव करके बैंक अकाउंट में विड्रॉ ले सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, अपना ऐप ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा टोटल बैलेंस और साइड में दिखाई दे रहा होगा 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको लिखा होगा मेन नेट पे आपको जाना है। सो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको ऊपर टोटल पाई दिखाई दे रही होगी, बट सारी की सारी पाई ट्रांसफ़र नहीं होती। जितनी पाई आपकी ट्रांसफरेबल बैलेंस में होगी वही आपकी ट्रांसफ़र हो पाएगी। सो ट्रांसफ़र करने के बाद मेन नेट की चेकलिस्ट दिखाई देगी जिसमें आपको पहला दिखाई दे रहा होगा कि आपको पहले प्ले स्टोर में जाके पाई का ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके अंदर हमें वॉलेट मिलेगा। इस बैलेंस को हम उसी वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सो इसके साथ साथ जितनी भी सारी चेकलिस्ट है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद KYC भी कर लेनी है कंप्लीट। फिर उसके बाद अपना बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर पाओगे। जब आप अपना बैलेंस ट्रांसफ़र कर लोगे तो फिर आपको पाई ब्राउज़र को ओपन करना है। पाई ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको वॉलेट का दिखाई देगा ऑप्शन। वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड डाल लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा जितनी भी आपकी पाई करेंसी ट्रांसफरेबल थी वो सब यहाँ पे आपको शो कर जाएगी। बट ये जो टोटल करेंसी है ये आपकी अभी डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आप अनदर वॉलेट में। उसके लिए आपको जितनी भी पाई करेंसी है को आपको अवेलेबल बैलेंस में लाना है। अवेलेबल बैलेंस में लाने के लिए आपको माइग्रेट पे क्लिक करना है। माइग्रेट पे क्लिक करने के बाद आपको शो कर रहा होगा मूव पे क्लिक करने के बाद आपकी जो पाई करेंसी है वो आपको लॉक करनी पड़ेगी। 2 वीक से लेके 3 ईयर तक आपको जितनी भी अपनी 20%, 50%, 100% करेंसी लॉक करनी है वो आप कर सकते हो। उसको आप डायरेक्टली विड्रॉ नहीं कर सकते हो एक सर्टेन टाइम के बाद। जैसे 2 वीक्स के लिए अगर आप अपनी कॉइन को आप लॉक करना ही पड़ेगा आपको। 2 वीक के बाद ही आपकी जो करेंसी है वो अवेलेबल बैलेंस में शो करेगी। अवेलेबल बैलेंस में शो करने के बाद आपको पे एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। पे एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको ऊपर आपकी टोटल पाई करेंसी दिखाई देगी और नीचे आपको विड्रॉल एड्रेस दिखाई देगा जो वॉलेट का एड्रेस होगा। ये वॉलेट का एड्रेस आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको बिटकेट लिखना है। बिटकेट लिखने के बाद आपको दूसरी नंबर की साइट पे जाना है, bitket.site पे जाना है और वहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको वॉलेट पे क्लिक करना है। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च मारना है पाई। सो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो आपको नीचे जाना है और यहाँ पे पाई का जो नेटवर्क है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एड्रेस दिख जाएगा। इस एड्रेस को कॉपी करके जो है पाई वॉलेट पे डाल देना है। उसके बाद सेंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी को दोबारा वॉलेट पे जाना है और आपके वॉलेट में पाई कॉइन क्रेडिट हो जाएंगी। क्रेडिट होने के बाद आपको इसे बेचना है तो बेचने के लिए आपको मार्केट पे जाना है। मार्केट पे जाने के बाद आपको ट्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा। ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपको सेल पे जाना है और जितनी भी आपको बेचनी है उतना टाइप कर लेना है। बट जो ये आपकी पाई करेंसी है इसके बदले में USDT मिलेगी। उसी USDT को हम CoinDCX में ट्रांसफ़र करेंगे। सो जैसे ही आप इसको सेल करेंगे, सेल करने के बाद आपका जितने भी USDT होगी वो आपके वॉलेट में शो करेगी। अब इस USDT को विड्रॉ पे जाके हम विड्रॉ कर लेंगे। आपको USDT सेलेक्ट करना है। नेटवर्क जो है आपको BIP20 सेलेक्ट करना है। BIP20 सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे वॉलेट एड्रेस दिखाई दे रहा होगा तो ये वॉलेट एड्रेस हमें CoinDCX पे जाना है।
कॉइन DCX में जाना है। कॉइन DCX में जाने के बाद आपको प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको फ़ंड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। फ़ंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कॉइन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। कॉइन पे क्लिक करने के बाद आपको USDT दिखाई देगी, तो आपको इसको क्लिक करना है और इस USDT का जो नेटवर्क है उसको BIP20 कर लेना है। उसके बाद उस एड्रेस को कॉपी करके बिटगेट के उस पर डाल देना है एड्रेस में। फिर आपका जो भी USDT है वो आपके कॉइन DCX के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो कॉइन DCX का ऐप ओपन करने के बाद आपको पोर्टफोलियो पे जाना है। पोर्टफोलियो पे जाने के बाद आपकी USDT यहाँ पे शो करने लगेगी। USDT पे क्लिक करना है, सेल के बटन पे क्लिक करना है। आपको जितने भी USDT सेल करनी है वो आप यहाँ पे टाइप करना है, फिर स्वाइप टू सेल पे क्लिक कर देना है। फिर जो भी आप USDT सेल करोगे उसको आपको प्रोफाइल में जाके फंड पे जाके आपको यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में शो कर देगी। फिर आप विड्रॉ INR पे क्लिक करेंगे। विड्रॉ INR पे क्लिक करने के बाद आपको जितने भी अमाउंट का ट्रांसफ़र करना है आप कर सकते हो। फिर कंटिन्यू टू विड्रॉ। फिर 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। उससे पहले आपको KYC करना ज़रूरी है कॉइन DCX में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके पास कॉइन DCX का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो।